वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि त्रिपुरा के हर एग्ज़ाम पे काम आएगा और सेंट्रल के कुछ एग्ज़ाम्स में भी काम आता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो हमारा एसआई की ऑफ एक्सरसाइज के सिलेबस में भी है और आरडी इंजीनियरिंग का जो है वहाँ पे भी हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन है। तो शुरू करते हैं। जो बेसिकली जो हमारा 4-5 साल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस देखे टीपीएससी के अंडर पे जो एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन आते हैं, वो उन सब में होता है नंबर सिस्टम या एवरेज, एचसीएफ एंड एलसीएम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एनसीआई, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, एरिया एंड पेरीमीटर। तो आज हम करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर का 2D सेक्शन, 2 डायमेंशनल वाला सेक्शन। सबसे पहले चैप्टर से में जाने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज जानना होगा और शेप्स के बारे में पता करना होगा। तो सबसे पहला है रेक्टेंगल। हमें पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स जो होता है वो होता है इक्वल। जैसे कि अगर ये L होता है तो ये भी होगा हमारा L, अगर ये B होता है तो ये भी होता है हमारा B, और L इज इक्वल टू लेंथ एंड B इज आवर ब्रेथ। तो सबसे पहले हमें आता है एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है ये जो बीच वाला सेक्शन है, ये होता है हमारा एरिया। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। और हमारा पेरीमीटर क्या होगा? हमारा पेरीमीटर होता है उसका जो साइड का ये डिस्टेंस है, ये कितना है, ये होता है हमारा पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस B। ये है हमारा एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अभी स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है हमारा ऑल द साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर होता है एक ऐसा शेप जहाँ पे हर एक साइड हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए। फिर होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ये जो साइड पे है कितना सारा है, टोटल 4 है, तो 4a। दिस इज आवर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी रेक्टेंगल का ये तीनों साइड्स है। ये जो होता है ये होता है मेरा हाइट ऑफ रेक्टेंगल, एंड ये जो होता है दिस वन इज योर बेस ऑफ रेक्टेंगल। उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और उसका पेरीमीटर क्या होगा? उसका पेरीमीटर होता है सबका सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। जैसे कि अगर ये वाला हमारा A है और ये वाला B है, ये वाला C है, तो पेरीमीटर होगा तीनों का सम। रेक्टेंगल, ट्राइंगल का खत्म। अभी ट्राइंगल 3 टाइप्स का होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसका मतलब ऑल साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब होता है 2 साइड्स इक्वल। और एक होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका 1 एंगल 90 डिग्री होता है। और एक जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्पस, दिस इज स्केलेन ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कि नो साइड्स आर इक्वल, नो साइड्स आर इक्वल। सो अभी करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल का ये वाला एक एंगल होगा 90 डिग्री, और ये वाला तुम्हारा होता है राइट एंगल ट्राइंगल का दिस वन इज द हाइट एंड दिस वन इज योर बेस। तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या फिर अगर हमें निकालना पड़ेगा पेरीमीटर का फिर से सेम,
सम ऑफ ऑल द साइड्स। ट्राइंगल का निकालने का और एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज आवर हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पे हमारा एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, उसका हाफ। ये होता है हमारा हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकालने का। फिर आता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल पे हर एक एंगल हमारा 60 डिग्री होता है एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल। उसका ऑल साइड्स क्या होता है? इक्वल मेजरमेंट होता है। ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कि है √3/4 ए स्क्वायर। ये ए क्या है? ए हमारा साइड है, एरिया। पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? 3 × ए। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। नाउ आइसोसेलेस ट्राइंगल का। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमेशा दो एंगल जो होता है वो इक्वल होगा और दो साइड भी इक्वल होता है, मतलब 2 इक्वल साइड एंड एंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया 1/2 ए स्क्वायर और पेरीमीटर होता है, ये दोनों अगर ए है तो ये होगा, मैं डी पकड़ लेता हूँ। सो पेरीमीटर होता है a + d विच इज़ 2a + d। आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम, ये जो दो साइड्स है आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो पैरेललोग्राम का अगर ये वाला ए है तो ये भी हमारा ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। एंड जो हमारा ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये हमेशा 90 डिग्री होगा एंड दिस इज योर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। उसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू a × h। a × h मतलब बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस कौन सा है? ये वाला नीचे का, मतलब a इंटू हाइट इज h। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्मूला होगा तुम्हारा 2 × a + b। अभी रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? स्क्वायर की तरह ही होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, बस थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ए मतलब इसका ये वाला जो एंगल्स जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा, तो इसलिए इसको रोम्बस बोलते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होता है? ऑपोजिट एंगल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ये होता है हमारा रोम्बस का डायगोनल। मतलब ये वाला तुम्हारा डायगोनल D1, दिस वन इज डायगोनल D2। D1 D2 क्या है? डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स D1 × D2। पेरीमीटर क्या होगा? स्क्वायर की तरह ही सेम है, सो पेरीमीटर भी 4a होगा, 4 × साइड। अभी है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का ये जो ट्रेपीजियम का दो साइड हमेशा पैरेलल होता है एंड दो नॉन पैरेलल साइड्स होता है, तो उसका जो एरिया होगा वो होता है हमारा हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे हाइट कौन सा है? ये वाला तुम्हारा हाइट है h हाइट, ये वाला है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये वाला है तुम्हारा पैरेलल साइड्स। इसका साइड a है, इसका साइड b पकड़ लो तो
फॉर्मूला होगा हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। उसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल द साइड्स, जितना भी साइड्स है सबको सम कर दो, प्लस कर दो, ट्रेपेजियम का साइड आ जाएगा। अभी सर्कल का ये वहाँ पे अगर सेंटर ओ होता है, सेंटर से लेके डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज आवर रेडियस। तो ये वाला रेडियस है आर। तो सर्कल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर हमारा रेडियस है। वैल्यू ऑफ पाई इस आइदर तुम लिख सकते हो 3.14 या फिर 22/7। यह है एरिया ऑफ ए सर्कल। अभी उसका पेरीमीटर, जो हमारा पेरीमीटर होता है सर्कल का, उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर की जगह सर्कमफेरेंस यूज़ करते हैं। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है 2πr। ये सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। अभी है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल। हाफ ऑफ द सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है तो हमारा सेमी सर्कल क्या होगा? हमें एरिया ऑफ सर्कल क्या पता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल उसका हाफ है, तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 होगा हमारा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसका पेरीमीटर क्या होता है? जो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज, हमें पता है 2πr एरिया उतना सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का। तो सेमी सर्कल का क्या होगा? 2πr/2। 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर बस बचेगा सर्कमफेरेंस इज πr। ये πr कौन सा होता है? ये πr होता है ये वाला पोर्शन, दिस वन इज योर πr। लेकिन यहाँ पे भी तो डिस्टेंस है, यहाँ से ये कि यहाँ तक r, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक r। सो और एक r, ये वाला πr, दिस वन इज πr प्लस r प्लस r, मतलब फॉर्मूला क्या होगा? πr प्लस 2r। ये होता है तुम्हारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। ओके, तो सर्कल पे और एक है, अगर डिस्टेंस पूरा सर्कमफेरेंस से लेके सेंटर से पास होके अगर पूरा जाता है तो ये पूरा जो लाइन है उसको बोलते हैं हम डायामीटर। डायामीटर डी। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर d is equal to twice of radius 2r। सेमी सर्कल खत्म। अभी हॉलो सर्कल। हॉलो सर्कल मतलब रिंग शेप्ड। ये जो हॉलो सर्कल है ये बीच में खाली होता है। इसमें 2 रेडियस होता है, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक कैपिटल R रेडियस, रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। सेंटर से लेके छोटा, दिस वन इज स्मॉल r, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ये होता है हॉलो सर्कल का। नाउ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है? पहले सेगमेंट देख लो। अगर एक सर्कल पे ये वाला नीचे का एक पार्ट होता है, दिस वन इज योर सेगमेंट। अगर पूरा ये पूरा ले ले हम, यहाँ से लेके यहाँ तक, और पूरा ही दिस होल पोर्शन इज योर सेक्टर। तो इसी से हमें कभी कभी एग्जाम पे क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एंड एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए। लेंथ ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए, लेंथ ऑफ सेगमेंट मतलब यहाँ से लेके डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर। सो लेंथ ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आर होता है ये वाला डिस्टेंस, और लेंथ ऑफ द सेगमेंट इज θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2πr। ये होता है लेंथ ऑफ द सेगमेंट का। तो इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना तक ही।
आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जब हम नेक्स्ट वीडियो पे इसका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।